तो सबसे अच्छा और स्पेशल गिफ्ट पतिदेव का था, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये पता नहीं पौधा कैसे जम गया और इस पे इतने सारे टमाटर लग रखे हैं, मतलब 1 किलो तक। और यहाँ देखो इतने बड़े बड़े, और ये देखो पूरे नीचे तक। वो देख सकते हैं आप लोग पीछे कितना धुआं निकल रहा है। तो आजकल खेतों में धान का काम, और यहाँ लोगों ने जो धान का तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग आए अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से। तो मेरा सारा काम निपट चुका है, खाना पीना भी बन चुका है, और तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ सासू माँ का, जैसे क्योंकि सासू माँ जा रखी हैं घास के लिए। तो जैसे ही सासू माँ आएंगी वैसे हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई, मैंने बाल बनाए, तो सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो आज का ब्लॉग डेली रूटीन वाला नहीं है, क्योंकि ना एक तो मैं ना घर से कहीं जाती हूँ। अगर ये होता कि घर से कहीं बाहर खेतों में या फिर कहीं जाती तो ये था कि थोड़ा अलग हो जाता दिखाने को, पर डेली एक ही चीज़, मतलब क्योंकि डेली मैं वही घर का काम करती हूँ और फिर वही हो जाता है। तो इस वजह से मैंने आज घर का डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी शादी के गिफ्ट। तो मतलब मुझे मेरी शादी में क्या क्या गिफ्ट मिले थे, चाहे वो गोल्ड के हो या कपड़े हो, सूट साड़ी, मतलब जो भी है। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। तो चलो दिखाना स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पतिदेव के गिफ्ट से, कि पतिदेव ने मुझे शादी में क्या गिफ्ट दिया था। तो सबसे अच्छा और स्पेशल गिफ्ट पतिदेव का था, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे महंगा गिफ्ट ये देखो, सुई धागे। तो ये मुझे पतिदेव ने दिए थे शादी में गिफ्ट। तो देख सकते हैं आप लोग, वो भी बिना बताए, मतलब बता नहीं रखा था कि गिफ्ट ये है या कुछ भी है। तो ये मुझे मेरे हस्बैंड जी ने दिया, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो थैंक यू मिस्टर हस्बैंड जी। मुझे पता है आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखोगे जब आपको टाइम मिलेगा। तो ये था पतिदेव का गिफ्ट, गोल्ड वाला। और उसके बाद आता है ये सेट। एक मिनट, अब बारी आती है इस सेट की। तो ये सेट भी मुझे यही मिला गिफ्ट में, मतलब मुँह दिखाई में। और इसको मैंने अभी तक एक बार भी पहना नहीं, क्योंकि घर में ऐसा कुछ शादी वगैरह हुई नहीं कि जहाँ मैं इसको पहन सकूं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको बॉक्स में संभाल के रखा है। तो अब जब घर में शादी होगी देवर जी की, तो इसको तभी पहनूंगी। और उससे पहले तो वो कहीं पहना भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है। तो हैवी सेट तो ये होता है कि शादी वगैरह में ही पहनी जाती है। और देखते हैं कब होती है देवर जी की शादी, तब तक इस सेट को वेट करना पड़ेगा। और अब दिखाते हैं बाकी की और चीज़ें, मतलब पायल पारी है इनकी, ये है पायल। तो ये भी सारी ससुराल से मिल रखी है मुझे मुँह दिखाई में। तो ये मेरी सास लोगों ने, मतलब जो मेरी सास की बहनें हैं, उन्होंने पता नहीं किस किस ने दे रखी है, अब तो याद भी नहीं है। और तो ये देखो 4-5 जोड़ी ये हैं। बाकी इनमें से 1-2 जोड़ी मैंने यूज़ कर ली हैं, और 1 जोड़ी तो मैंने अपनी सास को दे दी थी, और बाकी की ये रहीं। तो इनको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो देखते हैं
जब इनको यूज़ करने का टाइम आएगा तभी इनको कर लेंगे यूज़। तो गहने तो ये थे, मतलब वैसे तो और भी गहने मिले हैं, पर ये था कि ये वो गहने हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था कि ये भी मिलेंगे। बाकी नथ, मांगटी का हार और कानों के, इनका तो पता था मुझे कि ये भी मिलेंगे। और ये वो गिफ्ट हैं जो सरप्राइज़ के तौर पे मिले, मतलब पता नहीं था कि ये भी मिलेंगे। और अब आती है कपड़ों की बारी। तो ये रही साड़ी। तो ये साड़ी, ये देखो, तो ये साड़ी पतिदेव लेके आए थे मेरे लिए, मतलब जब उन्होंने शादी की शॉपिंग करी थी तब लेके आए थे। वैसे तो सबके लिए, मेरी जेठानी के लिए भी, सासू माँ के लिए भी, और एक फिर मेरे लिए भी। तो ये साड़ी है, मतलब अच्छी साड़ी है ये। और ये भी शादी के टाइम पे मिली गिफ्ट। और बाकी अब आती हैं सूट, तो मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। और ये रही सूट। ये सूट है, और सूट और भी हैं, मतलब काफ़ी सारी हो रखी थी, पर उनमें से कुछ ये है कि कुछ जैसे फ्रेंड वगैरह की शादी हुई तो उनको गिफ्ट दे दिया, या यहीं गांव में शादी हुई, जैसे ननद की शादी हुई तो उनको शादी में गिफ्ट दे दिया। कुछ मैंने सिलवा लिए हैं और कुछ ये हैं, और कुछ अभी संभाल के रखिए, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ है। कुछ बेड पे थी, कुछ अलमारी में डाल रखी थी, तो फ़िलहाल मुझे यही मिली तो मैंने यही निकाल दी। और कुछ तो मैंने सिलवा रखी हैं, तो उनको तो मैंने यूज़ कर लिया है, मतलब पहन लिया है। तो ये गिफ्ट थे शादी के, मतलब जो शादी में मिले थे। और वैसे तो शादी के बाद भी मिले हैं, पर वो तो पतिदेव से ही मिले हैं, मतलब एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे, और वैसे ही। तो ये मुझे शादी में मिले थे, तो शादी के बाद वाले भी तो मिले थे, मिलते रहेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट एनिवर्सरी पे क्या मिलता है, बर्थडे पे क्या मिलता है, तो वो तो जब बर्थडे और एनिवर्सरी आएंगे तभी पता चलेगा। फ़िलहाल तो यही है, और जो है अच्छे हैं। तो चलो, ये रहे गिफ्ट, तो हो गई है, और मैं चलती हूँ अपने काम पे। मतलब मुझे गोबर निकालना है अब, तो गोबर निकाल लेते हैं और अपना काम फिनिश कर देते हैं। ये देखो, मेरा माँ की मुरली तेरा कानों में बजनी तू होली। तो मुझे अब यही नहीं मिल रहा जिस पे मैं गोबर निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ गया वो। तो एक बार अंदर देख लेते हैं। गाइस, यहाँ भी नहीं है वो, कहाँ जा सकता है। लेटे रहो, उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी भी रिस्पेक्ट मत दो मुझे कि मैं आ रही हूँ सीधा उठ रहे हो। ये देखो, यहाँ पे टमाटर लग रखे हैं कितने सारे, बाप रे। ये देखो, 3 ये हैं, 2 ये हैं, और यहाँ देखो इतने बड़े बड़े, और ये देखो पूरे नीचे तक। भाई साहब कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। ये देखो गाइस, एक तो टूट के नीचे भी गिर गया। यहाँ पे ये पता नहीं पौधा कैसे जम गया, और इस पे इतने सारे टमाटर लग रखे हैं, मतलब 1 किलो तक तो लगे ही होंगे, 1 किलो टमाटर। और है ये गंदी जगह पे, गंदी जगह बोले तो गोबर है यहाँ पे फेंक रखा हमने। ये देखो नीचे, ये देखो, और ये इसके इससे हो रखा, मतलब अच्छी खाद मिली होगी ना इसको यहाँ पे, तो ये खूब टमाटर हो रखे इतने बड़े बड़े। यहाँ पे हमने गोबर इकट्ठा किया रहता है, और यहाँ पे ये टमाटर है। सोचने वाली बात है, जहाँ पे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं
वहाँ पे तो होता नहीं है, मतलब होगा भी पर ऐसा नहीं होगा। और वहाँ पे उस पर कुछ मेहनत नहीं की और ना उस पर पानी डाला ना खाद डाला, और वो खुद ही इतने ज़्यादा और बड़े बड़े टमाटर भी हो रखे हैं। मतलब ऐसे लग रहे हैं कि लाल हो जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये घर के हैं। और बहुत ज़्यादा भी हो रखे, मतलब 1 किलो तक होंगे वो, पर अभी कच्चे हैं। मुझे वही नहीं मिल रहा जिससे मैंने गोबर निकालना था, तो ढूंढो। ओह, तो ये देखो यहाँ पे पड़ा है, ये घास के नीचे दब रखा था ये। तो हट जा भाई सुनैना, तो मैं अब फटाफट से गोबर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो चलो चलते हैं। आपकी वजह से मुझे गोबर निकालना पड़ रहा है, क्या करें। ये जो चारा होता है इसको हमें अलग रखना पड़ता है, बाद में बिछाने के काम आता है ये। तो इसलिए गोबर उठाऊंगी मैं और इस घास फूस को यहीं जमा कर दूंगी। मैंने गोबर भी निकाल लिया है, इनको घास डाल दिया है, ये घास खाते रहेंगे। और तब तक मैं निकालती हूँ एक अमरूद खाने के लिए। तो चलो बैठे बैठे अमरूद खाया जाए। तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा थोड़ा पका होगा, क्योंकि नीचे से तो सब ऐसे दिखते जैसे पके हैं, पर जब निकालो तो स्वाद ही नहीं आता उन पे। एक अमरूद मिल चुका है मुझे बड़ी सी मुश्किलों के बाद, और तो मैं अमरूद खाती हूँ। वैसे पका तो नहीं है, पर से ये मीठा तो हो रहा है। तो गाइस कितना धुआं आ रहा है यहाँ से पूरा। और यहाँ लोगों ने जो धान का न्यार होता है वो सुखाने के लिए रखा है, तो वो देख सकते हैं आप लोग पीछे कितना धुआं निकल रहा है। तो आजकल खेतों में धान का काम चल रहा है, तो लोग ये करते हैं कि जो उसका घास होता है, मतलब न्यार होता है, उसको सुखा के और उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं, मतलब जिससे कि वो घास ख़राब ना हो। और फिर जो खेतों में बचा खुचा हुआ रहता है, मतलब जो काम का नहीं रहता, उसको जला देते हैं, क्योंकि उसकी फिर अच्छी खाद बन जाती है। तब ये होता है कि जो दूसरी फसल बोते हैं ना फिर, तब वो अच्छी हो जाती है। इस वजह से लोग उसको बाद में जला लेते हैं। पर ऐसा यही होता है हमारे, मतलब मेरे मायके में ये करते हैं कि जो लास्ट में बचा खुचा रहता है तो उसको भैंस के नीचे बिछाने के लिए लेके आते हैं घर। तो बाकी का जो ये होता है कि जो बचा भी रहता है फिर भैंस जाती है खेत में और खा लेती है। यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि भैंस खोल लेंगे, यहाँ भैंस को खोलते नहीं है। पर हमारे वहाँ भैंस को, मतलब जैसे खेत खाली हो जाते हैं तो उसके बाद भैंस को खेतों में चरने के लिए लगा देते हैं, तो भैंस पूरा खा लेती है। तो चलो अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज बना रही हूँ मैं लौकी की सब्ज़ी। तो आजकल लौकियों का सीज़न चल रहा है, तो लौकी 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 कद्दू 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 लौकी खा के लौकी हो गए हम तो। खैर क्या करें, जब है तो बनाना पड़ेगा। तो ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।